चलो क्या करोगे, एग्जाम का डर जिस तरीके का तुम लोग का है। अभी एमएससी का भी एग्जाम होने वाला है। हाँ 27 से। और हम ही लोग के साथ है। जो तुम लोग को डर है, अगला इंसान को भी डर है, और सबको पढ़ाना हम ही को है, माथा का दर्द हम ही को है, तो क्या ही है। आपका हो गया सर? इधर कंप्यूटर के साथ है। इधर देख ले, इधर यहाँ पर आ जाते हैं, देखो इधर जी डैश हो गया, ये सेट है, इसके अंदर 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, और डॉट 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 इधर। कोई दिक्कत है इधर? सुनो इधर, जी के अंदर एलिमेंट क्या क्या है, मान लो कि हम जी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट ले लिए, 0 1 -1 -2 2, इस तरीके का बहुत सारे एलिमेंट ले लिए, ठीक है। अब इसके अंदर 0 डालो, क्या मिलेगा? 0 कहीं है यहाँ पर? नहीं है। अगर हम 1 डालते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिलेगा? 1 -1 में डालते हैं क्या मिलेगा? 1। तो हम कर्नल में कौन कौन एलिमेंट को रखेंगे? 1 और -1 को, जिसको डाल करके क्या मिला? आइडेंटिटी। समझ गए या नहीं समझे? बाकी किसी को और डाल करके 1 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो 2 एलिमेंट को डाल करके जो हमें मिला उसी को के अंदर रखते हैं, जिसको डाल करके आइडेंटिटी। समझ गए या नहीं समझे? फिर फोन नहीं ना रखते। अब देखो इधर आगे, कर्नल निकालने के लिए भी आएगा सर? नहीं वो सब कुछ नहीं आता। डेफिनेशन ये समझे या नहीं समझे? समझ गए। अब इधर देखो, इसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करेंगे। अब देखना इधर, हाँ। अब देखो, मान लेते हैं, देखना, मान लो E बिलोंग कर रहा है K में, E बिलोंग कर रहा है क्या में? K में। ध्यान से समझना, नॉर्मल सब ग्रुप हमको दिखाना है। तो E अगर बिलोंग कर रहा है K में, दिस इंप्लाइज हम क्या लिख सकते हैं कि f ऑफ E डाल करके हमको क्या मिलेगा? E डैश। मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे बोलो ना। कर्नल में यहाँ जो भी एलिमेंट रहेगा वो क्या देगा? E डैश। तो अगर इसके अंदर आइडेंटिटी डालोगे तो क्या देगा? E डैश देगा। समझ गए क्या? इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर, या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो लोग, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिंस E belongs to G, E belongs to G, such that, अब देखो इधर, तुमने इसके अंदर अभी आइडेंटिटी डाला और अब हम एक रिजल्ट करके आए थे, और वो था E डैश वाला करके आए थे क्या? और ये कहाँ बिलोंग कर रहा है हमारा? G डैश। तो दिस इंप्लाइज E बिलोंग करेगा कर्नल में या नहीं करेगा? करेगा। समझ गए या नहीं समझे? ठीक है। पहला, देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि K इज नॉट इज इक्वल टू क्या? 5। अगर एक एलिमेंट बिलोंग कर गया तो कभी ये खाली रहेगा? नहीं रहेगा। समझ गए या नहीं समझे? अब इधर देखो, लेट, हम यहाँ से एक एलिमेंट मान के चलते हैं A। क्या एलिमेंट मान करके चलते हैं? A, कि एक एलिमेंट K में बिलोंग कर रहा है, मान के चलते हैं। लेट A बिलोंग्स टू K या और B बिलोंग्स टू K, हम 2 एलिमेंट मान के चले। इसका मतलब क्या लिख सकते हो कि A डालने पर भी हमको क्या मिलेगा? आइडेंटिटी। और दूसरा बताओ, B डालने पर भी क्या मिलेगा? आइडेंटिटी। अरे बोलो तो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी, इस इंप्लाइज अगर हम इसका इनवर्स भी डालेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी तरीके से B का भी इनवर्स डालेंगे तब भी क्या मिलेगा हमको? आइडेंटिटी। क्योंकि अगर इसमें A है, A को डालो तो भी E, B डालो तो भी, इनवर्स डालो तो भी, कुछ भी डालेंगे तो आइडेंटिटी देगा। समझ गए या नहीं समझे? अब जो मेन है वो मेरा बस इतना काम है कि किसी तरीके से A B इनवर्स को K के अंदर दिखा देंगे, मेरा काम हो जाएगा खत्म। समझ गए? यस सर। ऐसा क्यों करेंगे? दिमाग लगाओ। अभी नॉर्मल सब ग्रुप का एक डिफिनेशन करके आए थे, x बिलोंग्स टू, यहाँ पर यदि h कर देते थे तो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता था। होता था या नहीं होता था? बस इस तरीके का काम अगर हम कर लिए तो मेरा काम हो जाएगा खत्म। अब ध्यान से सुनना, हम जो काम करेंगे, खींचो लास्ट बचा, ज्यादा समय नहीं बचा, तुरंत कर देते हैं प्रूफ। ठीक है जी। अब जरा सा देखना क्या करने वाले हैं, थोड़ा समझना बात को, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं, सिंपल सा लॉजिक देंगे। जरा सा देखना, हम ये एलिमेंट को लेके चल रहे हैं, A इनवर्स बिलोंग्स, ये लेके चल रहे हैं इधर। अगर इधर आइडेंटिटी आ जाएगा तो वो भी K में हो जाएगा, और K में होते वो नॉर्मल सब ग्रुप बना देगा हमारा।
क्या इतनी बातें ठीक है? कुछ नहीं बोलते ठीक है। अभी तक सुनना लो एफ ऑफ ए बी इनवर्स ले लेते हैं इसको, ठीक है? अरे ठीक है क्या? अगर ये आ गया अब देखना क्या हम इसको एफ ए इंटू एफ बी लिख सकते हैं क्या? कौन सा लो? होमोमॉर्फिज्म लेता है। अच्छा एफ ए को आइडेंटिटी लिख सकते हैं क्या? इसको भी आइडेंटिटी लिख सकते हैं क्या? दो आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी लिख सकते हैं क्या? तो ए बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? अब तुम लोग एक प्रॉपर्टी तुम लोग को पढ़ाए हैं, सब ग्रुप में याद करो। ए बिलोंग्स टू एच, ये याद करना, देखना पढ़ाए हैं। A belongs to H, B belongs to H. This implies A B inverse belongs to, अगर H रहे तो H हमारा एक सब ग्रुप बनाता है। समझ गए या नहीं समझे? कुछ हम समझे नहीं पढ़े हैं के आ जाते हैं। A belongs to H, B belongs to H, A B inverse belongs to H, तो H होता है सब ग्रुप होता है। खोलो पहला टॉपिक खोलो थ्योरम सब ग्रुप का। पहला टॉपिक है, पहला थ्योरम है। लो हमें खोल दे रहे हैं, तुम लोग से तो भी नहीं होगा, हम जानते हैं। हाँ मिल गया, तो पेज नंबर 18-19 मिला? हाँ हो गया? तो क्या हम H के जगह अगर K लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो देयरफॉर इसी वजह से K इज ए सब ग्रुप ऑफ क्या हो जाएगा? ऑफ जी। समझ गए या नहीं समझे? इतनी बात कोई दिक्कत है? समस्या है, दुख दर्द तकलीफ है तो बोल दो, आगे बढ़ते हैं। डस्टर कहाँ गया जी? अब लास्ट हमको वो बचा हुआ है वो कर लेते हैं। देखो लेट x बिलोंग, इधर देखो, लेट y बिलोंग, y नहीं करके कुछ मान करके चल सकते हो। लेट y बिलोंग टू g, दिस इंप्लाइज y इनवर्स भी बिलोंग करेगा किसमें? g में। और लेट ऐसा मान लो कि k बिलोंग कर रहा है कैपिटल k में। k बिलोंग कर रहा है कहाँ? कैपिटल k में। k फॉर कर्नल और k है उसका एलिमेंट। समझ गए यार? अब देखो इधर ले लेते हैं f ऑफ y, k और y इनवर्स, अगर ये उसमें आ गया तो मेरा काम हो जाएगा। देख लो अब इसके अकॉर्डिंग होमोमॉर्फिज्म यूज करेंगे तो f ऑफ k और यहाँ से आ जाएगा f ऑफ y इनवर्स। आएगा या नहीं आएगा? अब जरा सुनना, f ऑफ y तो रह गया, ये कर्नल के अंदर है तो क्या इसका आइडेंटिटी लिख सकते हैं? ठीक है। क्या अभी हमने थ्योरम पढ़ के आया कि इसको अगर हम ऐसा इनवर्स में लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है? पढ़े हैं ना? ठीक है। आइडेंटिटी से किसी को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो f ऑफ y आ गया और यहाँ पर इसका इनवर्स आ गया, f ऑफ y का इनवर्स आ गया। ये भी आइडेंटिटी बनाएगा या नहीं बनाएगा? होने ना रहा है। तो अब बताओ ये सारा का सारा एलिमेंट किस में आ गया? तो ये इसको डाल के आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब y के y इनवर्स बिलोंग कर गया किसमें? k में। किया या नहीं किया? तो क्या k को नॉर्मल सब ग्रुप बोल सकते हैं? इसी वजह से k इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। अब बोलो कोई डाउट है तो बोल लो किसी को। लास्ट में ही सर क्या? हाँ y के y डैश नहीं इनवर्स वाला क्या नॉर्मल सब ग्रुप कैसे बना? कैसे बना? ये वाला पूरा दिया क्या? आइडेंटिटी। तो ये वाला क्या k में बिलोंग करेगा? ड्यू टू द कर्नल प्रॉपर्टी कि अगर किसी को डाल करके आइडेंटिटी मिल जाएगा तो वो कर्नल के अंदर होगा। ठीक है? इतना तक क्लियर है? अब अभी हमने एक थ्योरम पिछले नॉर्मल सब ग्रुप का पढ़ा था कि अगर कोई भी अगर x इनवर्स अगर बिलोंग कर गया h में ये नॉर्मल बनाता है, तो अगर ये वाला पूरा बिलोंग कर गया k में तो ये भी तो बनाएगा। बस क्या डिफरेंट है? y की जगह x लिख दिया है और k की जगह पर h की जगह।
नहीं समझे क्या? बोलो समझी गए? हाँ सर। पूछे तो काहे बोली मुंह फेर इशारा से बोले। हाँ, इशारा क्या होता है? इशारा क्या होता है? हम बस कर तुम्हारे देते जीजा सर। जी हाँ? वीडियो हम तुम्हारे जीजा जी